जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। आइए मिलकर पढ़ते हैं गरुड़ पुराण। पिछली चर्चा हमने की थी, श्री हरि ने कहा, विष्णु भगवान ने उत्तर दिया था। वहां से गरुड़ जी ने अंत में पूछा था कि तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांग लें। तो यहाँ से गरुड़ जी का संवाद शुरू होगा। गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी का उत्तर सुनते हैं हम। गरुड़ जी ने क्या कहा? उस समय गरुड़ ने कहा। तो आइए मिलकर गरुड़ पुराण की चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु को ध्यान लगाते हैं। सभी मेरे साथ बोलिए, ओम विष्णु 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 विष्णु, ओम हरि परमात्मने नमः। बोलो गरुड़ पुराण की जय। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विनता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को, नागों की माता क्रद्रु की दाता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकर हो सकूं वैसे ही करने की कृपा करें। अब यहाँ गरुड़ जी अपनी माता को, जो माता विनता को जो दासी बना लिया है नागों ने, उनसे अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु, आप मेरी मदद करें जिससे कि वह गरुड़ भगवान जो हैं वो भगवान विष्णु के वाहन बन सके और वह कहते हैं कि पुराण संहिता की रचना कर सकें। तो आइए मिलकर इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है भगवान विष्णु ने, सुनते हैं भगवान विष्णु इस पर क्या कहते हैं। श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दास्ता से अपनी माता विनता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं कि आप अपनी माता को, विनता जो उनकी माता का नाम होता है, वो मुक्त करा सकेंगे और वह देवताओं को अमृत ग्रहण करने में सफलता प्राप्त होगी। वह देवताओं को अमृत प्राण प्राप्त कर मिलेगा। वहां पर देवताओं को जीत कर अमृत प्राप्त मिलेगा। देवताओं की जीत होगी और उनको अमृत ग्रहण करने में उनको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। भगवान विष्णु ने उत्तर दे दिया कि आप ही मेरे वाहन होंगे। भगवान विष्णु ने पहले ही इस बात को निश्चित कर दिया। विषों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मतलब कि वह विष को विनाश करने में भी शक्ति प्राप्त है, क्योंकि विष्णु भगवान सांप, जो जितने भी सर्प हैं उन सबको, जो गरुड़ राज है वो पक्षी राज है, वो सभी सांप को, क्योंकि गरुड़ भगवान जो है सभी सर्पों को मार सकते हैं और वह कहीं पे भी सर्प की मूर्छा आती है तो गरुड़ भगवान रक्षा करते हैं। ऐसा रामचरितमानस में भी आएगा, एक विषय है, वहां बताते हैं कि अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विषों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म को कहने वाली पुराण संहिता का वर्णन करेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये जो गरुड़ पुराण जो हम पढ़ रहे हैं, इस महात्मा को कहने वाली पुराण संहिता का वर्णन मतलब होता है कि उसकी रचना करना, लिखना या उसको बनाना या उसकी संरचना करना। तो यहाँ भगवान विष्णु पहले ही कह रहे हैं कि पुराण संहिता का जो प्रणयन है वो उसका कार्य गरुड़ भगवान को दिया जाएगा। इसलिए इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण है, क्योंकि गरुड़ भगवान ने इसकी रचना की है। मेरा जैसा स्वरूप, पुराण संहिता की प्रणयन करेंगे, मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ भगवान में भी वैसा ही उनको स्वरूप मिलेगा, वैसे ही वह विष्णु भगवान की तरह प्रकट हो जाएंगे। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्धि होगी। जो ये पुराण है, भगवान विष्णु ने पहले ही इस बात को निर्णय कर दिया कि ये जो इस पुराण संहिता का जो गरुड़ नाम से इसकी लोक में प्रसिद्धि होगी, इसीलिए जो महापुराण है भगवान विष्णु का, ये गरुड़ महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। हे विनतासुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य एवं श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्यात।
यह गरुड़ पुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। ख्याति मतलब कि गरुड़ महापुराण इतनी प्रसिद्धि है कि 18 महापुराणों में गरुड़ महापुराण सबसे विशेष और सबसे अत्यंत उत्तम है, और इसकी महिमा का अपरंपार है। इसको जितना पढ़ा जाए जीते जी भी सदगति है, और मरने के उपरांत तो इसे पढ़ा ही जाता है। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। गरुड़ भगवान जो हैं वो भी भगवान की श्रेणी में ही आते हैं। गरुड़ राज, पक्षीराज, कई मंदिरों में गरुड़ भगवान का भी विग्रह लगा होता है मंदिर के बाहर, और भगवान की जो वाहन है उनको भगवान की तरह ही पूजा जाता है। और यहाँ भी लिखा है कि जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसे गरुड़ के नाम आपका भी संकीर्तन होगा। गरुड़ भगवान की भी महिमा है, उनका भी भजन और कीर्तन होता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। अब भगवान विष्णु ने गरुड़ महाराज को आज्ञा दी है कि आप मेरा ध्यान करके, भगवान विष्णु का ध्यान करके पुराण का प्रणयन करें, मतलब पुराण को लिखना शुरू कर दें। उसकी संरचना का कार्य विष्णु भगवान ने गरुड़ भगवान को सौंप दिया। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। अब यहां शंकर भगवान को विष्णु भगवान बता रहे हैं कि मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद, जब भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को सुनाया कि जब भगवान ने जब गरुड़ महाराज को वरदान दे दिया, उसके बाद गरुड़ ने इसी पुराण को कश्यप ऋषि महाराज को सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। अब यहाँ पे बताया गया है, कश्यप जो मुनि हैं, कश्यप ऋषि जो हैं, जब उन्होंने गरुड़ महापुराण का श्रवण किया तो उन्हें गारुड़ी विद्या प्राप्त हुई। गारुड़ी विद्या के बल से उन्होंने एक जले हुए वृक्ष को जीवित कर दिया था। मतलब इस गरुड़ महापुराण की इतनी शक्ति है कि कश्यप ऋषि महाराज एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर सकते हैं। मतलब आप ये सोचिए, कोई व्यक्ति कोई वृक्ष नष्ट हो जाने के बाद पुनः कैसे जीवित हो सकता है। ये गरुड़ महापुराण का बल है कि कोई चीज विनाश होने के बाद उसका पुनर्रूप से उसका पुनर्जीवन दिया जाता है। और गरुड़ ने स्वयं, मतलब गरुड़ भगवान ने खुद इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। मतलब गरुड़ महाराज ने जब इस गरुड़ महापुराण को लिखा, उसके बाद काफी प्राणियों को जीवित किया। मतलब काफी मृत व्यक्तियों में प्राण जीवात्मा उनमें दी। और इसमें एक मंत्र बताया गया है, यक्षी ओम स्वाहा। मैं आपको दोबारा से बताता हूं, मंत्र का नाम है यक्षी ओम स्वाहा। यक्षी ओम स्वाहा। यह जप करने योग्य गारुड़ी पार विद्या है। अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र को जप करता है तो उसे गारुड़ी पार विद्या प्राप्त होगी, क्योंकि ये जप करने से गारुड़ी पार विद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस महापुराण को आप सुने। तो भगवान विष्णु अंत में शंकर भगवान को कहते हैं कि मेरे स्वरूप, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है कि गरुड़ महाराज को स्वयं अपनी तरह स्वरूप दिया है कि मेरे स्वरूप से परिपूर्ण, क्योंकि विष्णु भगवान की तरह गरुड़ महाराज परिपूर्ण है, और गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। भगवान विष्णु, भगवान रुद्र मतलब शंकर भगवान से वो कहते हैं कि इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। तो अभी हम इस गरुड़ महापुराण को पढ़ रहे हैं, तो हमें भी इसे नित्य प्रति सुनना चाहिए। अपने जीवन में भगवान विष्णु की कथाएं सुननी चाहिए, गरुड़ महापुराण को सुनना चाहिए। गरुड़ महापुराण से काफी सारी चीजों को सीखना चाहिए, जीवन में उसका पालन करना चाहिए। अपने जीवन में सभी गतिविधियां करने से पहले भगवान विष्णु को ध्यान करके अपने सभी कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगला विषय हम अगले वीडियो में लेंगे। यहाँ हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। अगला तीसरा अध्याय हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।